जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। भागवत महापुराण और भगवत गीता में बिल्कुल अंतर नहीं। भागवत महापुराण संपूर्ण समर्थ है ईश्वर प्रेम प्रकट करने में, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन है, माधुर्यता का वर्णन है। और भगवान को जब तक आप समझोगे नहीं, उनके स्वभाव को नहीं समझोगे, तब तक आप कृष्ण तक कैसे पहुंच पाओगे। तो भागवत महापुराण में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, गीता जी का ज्ञान भी है, जो कृष्ण और उद्धव के रूप में जो एकादश स्कंद है उसके अंदर वर्णित है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत गीता भगवान के मुख की वाणी है। बिल्कुल सत्य है, भगवान के मुख की वाणी है। और भागवत महापुराण किसी लेखक की लिखी हुई है, जो वेद व्यास जी की लिखी हुई है, ये लोगों का मानना है ऐसा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भागवत महापुराण है वो वेद व्यास जी ने लिखी नारद जी के कहने पे, क्योंकि भगवान के कला अवतार है। दूसरी बात, जो गीता जी जो बोली गई है भगवान के द्वारा बोली गई है, लेकिन उस गीता जी को 10 दिन किसने देखा? युद्ध क्षेत्र में जाके संजय ने। और संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान करी थी? वेद व्यास जी ने। और वही संजय आके धृतराष्ट्र को भगवत गीता बता रहे हैं। किसने देखा था भगवान कृष्ण को कहते हुए, सुनते हुए? उसमें वेद व्यास जी का रोल था। वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी संजय को, तब जाके भगवत गीता लिखी गई है। उस वक्त कोई ऐसा तो था नहीं कि भगवान से डायरेक्ट देखा हो। अर्जुन और भगवान का संवाद था ना, जब संपूर्ण भूमि के अंदर जब वो सेना स्थगित हो गई, सब पॉज हो गए, ऐसे ऐसे सब पॉज हो गए, और वो गीता जब बोली गई तो किसने देखा? दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वेद व्यास जी ने संजय को, और संजय ने धृतराष्ट्र जी को आके सुनाया। तभी गीता जी का हम जो गीता जी पढ़ रहे हैं वो वही गीता जी है। तो दोनों में वेद व्यास जी का रोल है। अब जब दोनों वेद व्यास जी लिख रहे हैं, भगवत गीता ज्ञान का समुद्र है, जो हम लोगों के लिए हमारी हर समस्याओं का समाधान करती है। और भागवत महापुराण हमें ईश्वर में प्रेम प्रदान करती है, भगवान से कनेक्ट करती है, ईश्वर की लीलाओं से, कथाओं से हमें कनेक्ट करती है और ईश्वर के अंदर प्रेम प्रदान करती है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।